और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है। विराट कोहली T20 की कप्तानी छोड़ेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और खबर यह है कि T20 विश्व कप जो होने वाला उसके बाद वो अपनी कप्तानी छोड़ देंगे। तो क्या अब इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली का भी एरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है? क्योंकि यह अपने आप में बड़ा ऐलान है और खुद विराट कोहली ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। किसी और की तरफ से नहीं यह खबर आई, बल्कि खुद विराट कोहली ने इसको लेकर के ट्वीट किया। और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। बीते दिनों कई तरह की बातें ड्रेसिंग रूम को से सामने आ रही थी, कई तरह की अटकलें भी थी। लेकिन अब विराट कोहली ने कम से कम ट्वीट करके यह साफ किया है कि वो T20 विश्व कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। भारतीय टीम के प्रदर्शन और भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को लेकर के वक्त वक्त पर कई तरह के आकलन, कई तरह के विश्लेषण होते रहे। लेकिन विराट कोहली अपने आप में बेहद सफल कप्तान के तौर पर भी सामने आए। लेकिन T20 विश्व कप की कप्तानी छोड़ने की बात विश्व कप के बाद वो कह रहे हैं। और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मानक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मानक, इसको किस तरह से देखा जाए? विराट ने सीधे खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कई तरह के कयास, कई तरह की बातें भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जी मानक। हाँ ओके सऊद, मैं आपको अब मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी आने वाले वर्ल्ड कप के बाद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि कैप्टेंसी को स्प्लिट किया जाने वाला है। कप्तानों 2 कप्तान चुने जाने वाले हैं। विराट कोहली को सिर्फ टेस्ट मैच के लिए कप्तान रखा जाएगा और रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए यानी T20 और वनडे के लिए कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद BCCI की तरफ से आपको याद होगा जय शाह ने और 1-2 अधिकारियों ने खुद इस खबर का खंडन कर दिया था। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि चर्चा इतनी जोरों पर थी कि विराट कोहली पर कप्तानी छोड़ने का दबाव इतना ज्यादा है कि वो शायद जल्दी कप्तानी छोड़ देंगे। और देखिए आज विराट कोहली ने खुद ट्विटर पर एक बाकायदा पूरा स्टेटमेंट जारी किया है और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जरूर, ताकि दर्शकों को पता लगे कि विराट कोहली ने कप्तानी T20 वर्ल्ड कप के बाद जो छोड़ने का ऐलान किया है वो किस वजह से किया है। बिल्कुल, विराट कोहली कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 8-9 साल से मैं तीनों फॉर्मेट में लगातार कप्तानी कर रहा हूँ। 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहा हूँ और 5-6 साल से मैं लगातार कप्तानी कर रहा हूँ। इसीलिए अब उन्होंने कहा कि उन्होंने रवि शास्त्री से इस बारे में चर्चा की है। इन्होंने बहुत सोचा है। अपने जो करीबी लोग हैं, जाहिर है अपनी पत्नी अनुष्का की बात कर रहे होंगे, उनसे भी उन्होंने सलाह मशवरा किया है। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट है उससे भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में BCCI के सचिव जय शाह से बात कर ली है, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से भी बात कर ली है, सारे सेलेक्टर्स से बात कर ली है। वो कह रहे हैं कि मैं टीम इंडिया को इसी तरह से सर्व करता रहूंगा और क्रिकेट खेलता रहूंगा। जाहिर है कि अगर कुछ इस तरह की अटकलें लोग लगाने लगे कि कहीं विराट अपने क्रिकेट के भविष्य के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं दोबारा, तो उसको उन्होंने विराम लगा दिया है। कह रहे हैं कि मैं इंडियन टीम को सर्व करता रहूंगा। जी और नहीं, लेकिन मानक इसमें कई तरह की बातें भी तो हैं, क्योंकि अभी तक BCCI या कहीं काउंसिल की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही। 2 दिन पहले सबने खंडन भी किया, लेकिन अब खुद सीधे विराट कोहली की तरफ से इसके बारे में ऐलान हो रहा है। तो क्या यह दबाव के तहत यह ऐलान किया गया या फिर इसके पीछे एक पूरी सीरीज है, पूरा घटनाक्रम है? आप पिछले कुछ साल में विराट कोहली का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। और विराट पर लगातार ये दबाव बनता जा रहा था कि वो एक भी IPL का खिताब RCB को नहीं दिला पाए। उसी तरह से ICC के जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी वो टीम इंडिया को नहीं जिता पाए हैं। फाइनल सेमीफाइनल तक टीम जाती है, उसके बाद हार जाती है। इसलिए लगातार उन पर दबाव ये बन रहा था कि वो रोहित को कम से कम T20 और वनडे की कैप्टनसी दे दें, कम से कम T20 की तो दे ही दें।
क्योंकि T20 में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड जबरदस्त है। आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनाया। इसीलिए अब मुझे लगता है इस दबाव के तहत ही विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वनडे में कप्तानी करते रहेंगे विराट, टेस्ट मैचेस में कप्तानी करते रहेंगे, लेकिन T20 में वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिलने वाला है और इस बात की पूरी संभावना है कि वो नया कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा मानक, इसमें आप जो बात कह रहे हैं, अब देखिए जो आपने सबसे पहले बात बताई कि दबाव है और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए वो कप्तानी करते रहें और वनडे और T20 के लिए छोड़ दें, तो क्या यह हम माने कि ये आगाज हो चुका है और आने वाले वक्त में या बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इसके बाद कुछ और भी बड़े चेंजेस या ऐलान हो सकते हैं इस तरह के? आप बिल्कुल सही है। देखिए अभी सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ी है विराट कोहली ने, और जैसा मैंने कहा कि T20 में इस वर्ल्ड कप के बाद कोई नया कप्तान बनेगा, संभावना है रोहित शर्मा कप्तानी संभालेंगे। और बहुत समय बाद ये एक बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है टीम इंडिया में, जब स्प्लिट कैप्टनसी होगी। आमतौर पर तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया का एक ही कैप्टन रहा है, लेकिन पहले ऐसा हुआ है जब 2-2 कप्तान भी हुए हैं। अब इस समय ऐसा लगता है कि वनडे और टेस्ट में विराट कोहली की कैप्टनसी अभी फिलहाल चलती रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी विराट कोहली का एक नया टेस्ट शुरू हो रहा है, एक और परीक्षा। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं, शतक नहीं लगाया बहुत टाइम से, सेंचुरी का सूखा चल रहा है, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर उनकी वनडे की कैप्टनसी, टेस्ट की कैप्टनसी सेफ होगी। फिर मुझे लगता है कि वो आराम से 2, 3, 4 साल तक और इसी पोजीशन में रह सकते हैं। लेकिन अगर उनका बल्ला जल्दी ही नहीं बोला नहीं, और इसके पीछे क्या कुछ और भी कारण हो सकते हैं क्या मानक? क्योंकि कई बार उनके डिसीजंस को लेकर के कई सवाल उठते रहे, अपने फेवरेट प्लेयर को टीम में जगह देने को लेकर के सवाल उठते रहे। कई बार यह भी बात होती रही कि डिजर्विंग जो प्लेयर था माहौल के हिसाब से, खेल के हिसाब से, मैदान के हिसाब से, उसे ना खिला करके अपने फेवरेट को जगह दी। इस तरह के बहुत से कयास, बहुत से विश्लेषण आते थे। ये सब कुछ भी क्या इसके रीजन हैं? सऊद, होता ही है ना कि जब टीम इंडिया जीत रही होती है तब कैप्टन के, सेलेक्टर्स के, टीम मैनेजमेंट के सारे फैसले आपको सही लगने लगते हैं, लेकिन जब टीम हार रही होती है तब आपके सारे फैसले सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब इसीलिए जो कुछ उन्होंने फैसले हाल में किए उन पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठा क्योंकि टीम इंडिया जीत रही थी। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में 2-1 से हम लीड कर रहे थे, तो वो बात नहीं है। बात ये है जो विराट खुद भी कह रहे हैं, वो अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग वर्कलोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कह रहे हैं कि जो वर्कलोड है मेरे ऊपर, काम का बोझ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेंस वर्कलोड है लास्ट फॉर 8-9 ईयर्स, मतलब पिछले 8-9 साल से उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से वो तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट पर अपना पूरा ध्यान लगाने के लिए, उसमें पूरी ताकत लगाने के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूं, इसीलिए मैं T20 की कप्तानी आगामी वर्ल्ड कप के बाद। यहां पर एक सवाल बहुत अहम हो जाता है मानक कि अब टीम इंडिया का आने वाला भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से खेलों को, खास करके क्रिकेट को मॉनिटर करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं भविष्य को? देखिए, टीम इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। आवर क्रिकेट इज इन वेरी सेफ हैंड्स। आपको पता ही है कि आईपीएल में जितने भी हमारे प्लेयर्स जबरदस्त परफॉर्मेंस करते आए हैं, वो टीम इंडिया में A, B, C टीम बनाकर ऑलरेडी हम लोग एक साथ 2-2 टीमें उतार रहे हैं, उसके बाद 2 टीमें और उतार सकते हैं। तो हमारा क्रिकेट तो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भविष्य बहुत उज्जवल है। अब देखना सिर्फ ये है, जैसा मैंने पहले कहा कि T20 में रोहित के कप्तान बनने के बाद वाइस कैप्टन कौन बनता है, बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा होगी, बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। और T20 छोड़ने के बाद वनडे की कैप्टनसी विराट कब तक करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट से साफ कर दिया है कि फिलहाल मैं अपना वर्कलोड कम कर रहा हूं। हो सकता है कि जैसे उम्र उनकी 1-2 साल और बढ़ेगी, और अगर बल्ला उनका नहीं बोला, हो सकता है कि वो वनडे और टेस्ट, क्या पता, ये कप्तानी भी छोड़ दें। जी, लेकिन अगर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट को देखने की बात करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, और कहीं ना कहीं अगर एक स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलती है तो उस स्ट्रेट लाइन को तोड़ने के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो शायद अब उसी के ऊपर ही बीसीसीआई काम करना चाह रही है, या करती दिख रही है। जाहिर है, आपको पता ही है, देख लीजिए ना, जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, उनके रिटायर होने के बाद सबने कहा कि अरे सचिन के रिटायर होने के बाद टीम इंडिया का क्या होगा, दोबारा सचिन नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए ना, और उसके बाद तो हमारा जीत का प्रतिशत न सिर्फ देश में बल्कि बाहर कितना बढ़ गया है।
वो अलग बात है कि हम कोई वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी या कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, और यही एक टीस है और यही एक वजह भी है जिसकी वजह से कोहली पर कप्तानी का दबाव बढ़ रहा था। और जैसे मैंने कहा, आरसीबी को आईपीएल में एक भी टाइटल नहीं जिता पाए, इस वजह से भी दबाव बढ़ रहा था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ी है। सऊद, मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर से जरा स्टेटमेंट जो विराट कोहली ने रिलीज किया है उसको पढ़ के सुना दूं, जिससे पता लगे। एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। विराट ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें वो कह रहे हैं, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ to not only represent India but also lead the Indian cricket team to my utmost capability। कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं कि जो मैं न सिर्फ इंडिया के लिए खेला बल्कि मैंने इंडियन क्रिकेट टीम को लीड भी किया, उसकी कप्तानी भी की। आई थैंक एवरीवन हु हैज सपोर्टेड मी इन माय जर्नी एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। वो कहते हैं कि भारत के कप्तान के तौर पर अपनी इस यात्रा में मैं सबको धन्यवाद करता हूं। एक बेहद विस्तृत स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और इसके साथ उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया मानक आपका तमाम जानकारी के लिए।